ये सभी लोग बोलिए परमेश्वर का मार्ग। परमेश्वर का मार्ग। मार्ग धन्यवाद देते हैं एवरलास्टिंग लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से महायाजक की देह में याजक पद पर आप सब प्रभु में संतों का स्वागत करता हूं। हम प्रभु के क्या हैं? परमेश्वर के संत हैं और मैं प्रभु में भाइयों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। और प्रभु में बालकों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक मार्ग के बारे में आज लेंट डे में मैं क्रूज पर कुछ बात करने जा रहा हूँ। यशायाह 43 का 16 और भजन संहिता 77 का 19 पढ़े तो 43 का 16 43:16 यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। और भजन संहिता 77 का 19 तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। बाप रे। हाँ, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि यहाँ पर एक मार्ग किसके द्वारा बनाया जा रहा है? परमेश्वर के द्वारा बनाया जा रहा है। और बोलता है कि पुराने नियम में बोलता है कि तेरे मार्ग तो मेरे समुद्र में और प्रचंड धारा में, यानी जहां पर हम सोच नहीं सकते उस जगह से मार्ग क्या हो रहा है? तैयार होता है। हाँ, ये जीवन के उस पल की बात करता है जब इंसान के पास बोलते हैं ना, मुझे एक मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है ना। मैं जब ये वचन लिख रहा था तो परमेश्वर के एक जन ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे कुछ अजीब टाइप का लग रहा है, मैं परमेश्वर से दूर हो गई हूँ भैया। तो मैंने कहा परमेश्वर का मार्ग वाकई आज निकलने जा रहा है सबके लिए। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग निकलने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस बेटी को जब परमेश्वर ने, मैं बात कर रहा था उस समय ये वचन बना रहा था कि परमेश्वर का मार्ग, तो मैं उसी समय मैंने धन्यवाद दिया कि आज कईयों के जीवन में परमेश्वर का मार्ग खुलने जा रहा है ना। परंतु परमेश्वर का मार्ग के लिए कुछ बातें परमेश्वर बोलता है। यशायाह 43 का 18-19 अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ, परमेश्वर बोलता है कि अगर इस मार्ग को तुम्हारे जीवन में लाना है तो पुरानी बातों को क्या करना पड़ेगा? बीती हुई घटना को स्मरण नहीं करना पड़ेगा। आमीन। आमीन। है बीती घटना को, हाँ, बीती घटना इसलिए बीत गई है क्योंकि हमने अपना मार्ग लिया था। बोलता है बीती घटना को स्मरण मत कर, प्राचीन काल की बातों पर मत मन लगा। देखो, तुमको देखना है कि परमेश्वर एक नया बात करने जा रहा है आपके जीवन में। इस लेंट डे में आप लोग उपवास है, कई लोग उपवास नहीं भी है पर परमेश्वर में बने हुए हैं, वचन में बने हुए हैं। बोलते मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ? एक नई बात खोलने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा जंगल क्यों ना हो, मार्ग खोल दूंगा। बोलता है कि तुम्हारा जीवन बिना जल के क्यों ना चल रहा हो, मैं देश में क्या करूंगा? जल बहा दूंगा। हाँ, नदी बहा दूंगा। इस मार्ग का पावर इतना है। और ये मार्ग किन लोग को दिखाऊंगा? बोलता नम्र लोगों को भी दिखाऊंगा और पापियों को भी दिखाऊंगा, बोलता है।
है ना। ये ये मार्ग नम्र लोगों के को भी दिखाऊंगा और पापियों को भी दिखाऊंगा। देखो परमेश्वर कितना भला है, कितना सीधा है। अगर अपने को कोई मार्ग ऐसे दिख जाए जहां पर जीवन है, तो अपन बताएंगे भी नहीं पड़ोसी को। अपन लोग क्या नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे पड़ोसी को। हालेलुया। तो बोलता है कि मैं मार्ग दिखाने पर हूं, मैं एक मार्ग दिखाऊंगा। देखिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता का कि परमेश्वर का मार्ग एक मार्ग है, बोलता है परमेश्वर। हाँ, इंसान जब मार्ग खोलता है ना, वो जीवन नहीं रहता उसमें। उसमें संसार के आनंद तो रहता है, पर एक बोझ भी रहता है। हम लोग अगर कोई मार्ग खोलते हैं अपने जीवन में, आप लोग अभी थोड़ा सा गहराई में थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ, है ना। जी। हाँ, देखिए इंसान भी एक मार्ग खोलता है। अभी आपके जीवन में कुछ दुख तकलीफ है, आप क्या करते हो, अपने दिमाग से भी मार्ग खोलते हो। मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, है ना। और शैतान भी हमारे जीवन में मार्ग खोलता है। पर परमेश्वर का एक मार्ग है जिसके द्वारा बहुत सारी बातें आज प्रकट होने जा रही है। मुझे याद है एक कहानी, सुलेमान का बेटा क्या कौन था? किसी को याद है सुलेमान का बेटा कौन था? रहुबियाम। रहुबियाम। हाँ, रहुबियाम। सुलेमान तो बहुत अच्छा शासक था, है ना। रहुबियाम उसका बेटा था। तो तो उसके पिताजी ने बहुत सारे आपको तो मालूम है, सुलेमान से ज्यादा धनवान कोई नहीं था इस संसार में। सुलेमान से ज्यादा धनवान कोई नहीं था। और उसके राज्य में लोहा लोहा महंगा था, सोना सस्ता था, है ना। क्या था? सोना सस्ता था। अच्छा रहता, टाइम ट्रेवल होता तो। सोना सस्ता था, है ना। और हाँ, बहुत एक बार सुलेमान जब इस दुनिया से चला गया, तो उसका बेटा रहोबियाम क्या हुआ, राजा बना। तो लोगों ने आकर बोला कि तेरे पिता ने हमें कठिन सेवा दी है, हमारे ऊपर बोझ डाला है, तू क्या कर, उस बोझ को हल्का कर दे। उस बोझ को हल्का कर दे, एक मार्ग बना दे हम लोगों के लिए। एक मार्ग तैयार कर, मैंने एक इंसान से क्या मांगे, एक मार्ग मांगे, एक सरल रास्ता मांगे, ताकि हम क्या करें, इजराइल के साथ जुड़े रहें। तो बुढ़े लोगों राज्य में बुढ़े लोग भी थे, जवान लोग भी थे। तो उसने बुढ़े लोगों की बात नहीं मानी और जवानों की बात मानकर उसने कहा 3 दिन के बाद आओ। तो लोग जब 3 दिन के बाद आए तो बड़े आनंदित हो गए कि भैया आज सुलेमान का बेटा, एक धनवान का बेटा, एक बुद्धिमान का बेटा, आज हम लोगों को क्या करने जा रहा है, आज हम लोगों को कुछ मार्ग बताने जा रहे हैं। तो उसने एक मार्ग दिखाया। पहला राजा 12 का 14 पढ़ो तो। जी। जी। और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उसने कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। ये मनुष्य का मार्ग है। ये कैसा मार्ग है? मनुष्य का मार्ग है। यानी इंसान जब मार्ग खोलता है ना, एकदम अपने लाभ के लिए ही खोलता है ना। मनुष्य का मार्ग क्या होता है? लाभ के लिए होता है। जहाँ लाभ होता है वहीं पर वो मार्ग खोलता है। बोलता है मेरे पिता ने तो एक बोरा
उठाने के लिए बोला, मैं तो अभी राजा बन रहा हूं, मैं तो तुमसे 3 गुना और उठाऊंगा, 3-3, हर बार 3-3 बोरा उठाऊंगा। मैंने इस कहानी से क्या मिलती है कि मनुष्य मार्ग निकालता है तो वो दूसरे के हित के लिए नहीं निकालता, अपने लाभ के लिए ही निकालता है। और शैतान भी मार्ग खोलता है। शैतान भी क्या करता है? मार्ग खोलता है। और पर शैतान जब मार्ग खोलता है ना, वो कैसा मार्ग खोलता है? परमेश्वर के मार्ग को बंद करने के लिए। शैतान, परमेश्वर का मार्ग क्या था? जीवन का फल खाना। क्या था? जीवन का फल खाना। परंतु शैतान ने किस तरीके से बोला, देख तू ऊंचा हो जाएगा। अरे परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, भले बुरे का ज्ञान पालोगे, भैया ऊंचे हो जाओगे। परमेश्वर का मार्ग बंद कर दे। तो शैतान का मार्ग हमेशा पाप का मार्ग है। हालेलुया। तो मनुष्य का भी मार्ग देख रहे हैं अपने लाभ के लिए। शैतान का मार्ग किस लिए होता है? परमेश्वर के मार्ग को बंद करने के लिए, है ना। शैतान का कैसे समझेंगे? समझो एक नदी में एक मछली तैर रही है। एक नदी में क्या हो रही है? एक मछली तैर रही है। पानी उसका जीवन है, भोजन भी उसका है, उसका अपना नदी है, उसका अपना इलाका है, वो उसका अपना एरिया है। कितनी सुंदर सी बात है ना। बोलता है ये मेरा इलाका है, ये मेरा राज्य है पानी पर। पर एक शैतान आता है, एक मछुआरा आता है। क्या करता है? एक छोटा सा मछली या छोटा सा भोजन क्या करते हैं कि रस्सी में फंसा के डाल देता है। मछली क्या सोचती है? अरे, और वहां पर उसके मन में क्या उठता है? अरे ये मेरा इलाका है, पानी मेरा जीवन है, खान, अरे ये मेरे को बेवकूफ, मेरे को सोचता है पकड़ लेगा। हाँ? उसको अपने मार्ग से क्या करता है? हटाता है मछुआरा। और उसको बताता है तू इतना, अरे तेरी दुनिया है, तेरा इलाका है, तेरा पानी है, तेरी तेरा है। मछली को तुरंत खाने को क्या कर, चुप से खा और तुरंत क्या कर, भाग जा, हो जाएगा, तेरा इलाका है। तो वो भी बेचारा मछली क्या करता है? अपना मार्ग छोड़ता है, वो जाता है, वो सड़ा सड़ा हुआ भोजन को खाने के लिए जाता है, और उसके बाद फंस जाता है। ये शैतान का मार्ग है। हमेशा परमेश्वर के मार्ग को क्या करता है? बंद करता है। हालेलुया। क्या आप लोग आज प्रार्थना करेंगे कि पिता आप अपना मार्ग मुझे बता, है ना। शैतान का मार्ग परमेश्वर के मार्ग को बंद करता है, और मनुष्य का मार्ग अपने लाभ के लिए होता है। ऐसा मार्ग पाकर आप जीवन नहीं पा सकते। आप जीवन पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते हैं। आइए एक प्रार्थना करते हैं, भजन संहिता 25 का 4-5 को लेकर प्रार्थना करें। अनीता जी आप भजन संहिता, सभी लोग अनीता जी के साथ प्रार्थना करें। भजन संहिता 25 का 4-5 को लेकर। 25 का 4-5। यस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में आपके पास आते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है यहोवा अपने मार्ग को मुझको दिखला और अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहूंगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। शैतान का मार्ग है प्रभु जो परमेश्वर के मार्ग को बंद करता है, पाप के मार्ग में ले जाता है। मनुष्य का मार्ग को भी हम देखते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, कि मनुष्य का मार्ग अपने लाभ के लिए होता है, दूसरों के हित के लिए नहीं होता। परंतु आपका एक मार्ग है प्रभु, जो आपका मार्ग आज हमें दिखला मेरे परमेश्वर। अपना पथ हमें बता दे मेरे प्रभु, अपने सत्य पर हमें चला मेरे प्रभु, अपनी शिक्षा हमें दे मेरे प्रभु।
उद्धार करने वाले परमेश्वर, हम सब बच्चे आपके चरणों में आए हैं। पवित्र आत्मा, हम सबकी सहायता और मदद कीजिए। पिता, हम आपके वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते। आपके दास पर आपका अभिषेक बना रहे प्रभु। जो शिक्षा हम ले रहे प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। सब बातों के लिए आपको महिमा देते, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। 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 देखिए, मैं ना बहुत सरलता के साथ आपको कुछ आज लाने की कोशिश करूंगा जो आपकी आत्मा में क्या हो जाए, बैठ जाए। मार्ग, मार्ग का मतलब क्या है? एक रोड। मार्ग का मतलब क्या है? एक रोड जिस पर क्या करना है? चलना है। चलना है। मार्ग का मतलब रोड ही होता है ना, और जिस पर चलना है। ओ नो सर, टेंशन भी है, टेंशन का मार्ग भी है, वो भी चल रहे हैं सर। भविष्य क्या होगा, वो भी एक मार्ग है, चल रहे हैं सर। और कई लोग तो पिछले साल शादी किए हैं। खुश रहो, आबाद रहो, फलो फूलो। पर शादी वाला मार्ग में भी चल रहे कई लोग, है ना। एक और मार्ग, एक और मार्ग की बात कर रहे हैं सर। परमेश्वर एक और मार्ग की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? शादी वाला भी एक मार्ग है, आपके जीवन में दुख वाला भी मार्ग है जिसमें चल रहे हैं, टेंशन वाला भी मार्ग है, अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो रहा है, उसके साथ में कैसे मैंने आगे का समय बिताऊं, है ना। सास बहू का भी एक मार्ग है ना। एक एक मार्ग बना हुआ है, कैसे मैं इस मार्ग पे चलूं और शांति पाऊं। मेरे प्रिय, शांति तो मिलेगी नहीं। पति पत्नी वाले मार्ग में भी चलोगे तो शांति नहीं मिलेगा। सर, हम लोगों ने लव मैरिज किया तो क्या हुआ? शादी तो हुई है ना। हाँ, तो धन्यवाद देते पिता का। सर, ये मार्ग में चलने से क्या होता है? अब आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, एक मार्ग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मार्ग में चलने से क्या होता है? एक द्वार खुलेगा, एक द्वार खुलेगा। आप कोई भी मार्ग में चल रहे हैं तो एक द्वार को खोलने के लिए ही तो कर रहे हैं ना। जी 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 सर। अभी आप अपने बच्चे की शादी के लिए दौड़ रहे हैं, या मैंने कोई शादी के लिए दूल्हा दुल्हन देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एक द्वार खोलने के लिए कर रहे हैं ना। अब मैं कोई अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहा है ना। क्रिश्चियन मैट्रिमोनी, ये मैट्रिमोनी, वो मैट्रिमोनी, बहुत सारे मार्गों में क्या कर रहा है? अपना डाटा दे रहा है। इसका मतलब क्या है? एक द्वार खोलने के लिए कर रहा है ना। हालेलुया। हाँ, मार्ग में चलने का मतलब क्या है? एक द्वार। परंतु मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और मार्ग है जो परमेश्वर का मार्ग है, उस पर चलोगे तो द्वार खुलेगा। ये कैसा द्वार खुलेगा? बोलता है कि ये द्वार जब खुलेगा ये कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस मार्ग में चलोगे तो इस जब द्वार खुलेगा तो इस द्वार के अंदर बहुत सारी बातें होंगी, है ना। बोलता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। मैंने तेरे सामने एक द्वार रखा है जो कोई बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तू मार्ग से चल कर आ रहा है। तू कैसे चल के आ रहा है? मार्ग से चल के आ रहा है। मैं ऐसा द्वार खोलूंगा जो कोई बंद नहीं कर सकता। तू जीवन भर शांति के लिए रोएगा नहीं, आनंद के लिए रोएगा नहीं। इस द्वार के खुलते ही सब कुछ मिलने जाएगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। है ना। ये द्वार के बारे में मैं बता दूं, ये द्वार जब ये मार्ग में जब चलेंगे, द्वार खुलेगा, तो ये मार्ग तुमको सब कुछ उस द्वार के पीछे सब कुछ दे देगा। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। तो इस मार्ग में क्या है? सामर्थ है। इस मार्ग में क्या है? जीवन है। इस मार्ग में क्या है? भलाई है ना। तो परमेश्वर ये मार्ग कब बनाता है? पहला, ये थोड़ी सी बात को समझेंगे, उसके बाद सीधे मार्ग की ओर चलेंगे। अब देखिए, सोनी के घर तक अंबागढ़ चौकी पहले जाता था तो रोड नहीं था, धबड़ 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 होकर जाता था। गाड़ी का सत्यानाश हो जाता था, है ना।
गाड़ी का तो सत्यानाश होता ही होता था, वो पीठ का भी सत्यानाश हो जाता था। तो हिमांशी का तो धन्यवाद है कि उसने शादी के लिए हाँ कर दिया, वरना बड़ा मुश्किल है उस घर में शादी। वो सहन करती है बेचारी, बहुत बहुत सहन। तो आती है दुख के साथ, बोलती है भैया दर्द दे रहा है, मतलब रुक जा बेटा, आगे फल मिलेगा तो, है ना। अब ये मार्ग कब बनाएगा परमेश्वर? जब दुख आता है तब, है ना, या दुख के जाने के बाद बनाएगा, या दुख के पहले, कब बनाएगा? हाँ, मैं अब वो वाकई क्या दुख दुख में बनाएगा? अभी जैसे आज मैं बोला ना, आज परमेश्वर के 2 जन का फोन आया था और मेरे को फोन की कि मैं, मेरे लिए दवाई भी नहीं है बोले, यूपी में, है ना। एक जन ने फोन किया कि भैया मेरे लिए दवाई नहीं है, आप दुआ करो ना। मेरे आंख से आंसू निकल गया, और वो इतनी तकलीफ में फोन कर रही थी कि इस समय मेरे को दवाई की जरूरत है, मुझे कहीं से भी दिला दो। और शायद उस बहन को मैंने प्रार्थना किया, मैं बोला रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि वचन भी आज वही बना, मार्ग, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। क्या दुख के समय मार्ग तैयार करता है, या दुख के पहले तैयार करता है? दुख आने से पहले तैयार हो चुका रहता है। मेरे प्यारो, मैं कुछ वचन बोलूंगा जिससे आपको मालूम चलेगा कि आपका ये मार्ग कब तैयार हो गया है। हमको जब दुख आता है, हमको जब टेंशन होता है, ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है, पूरा टेंशन ही टेंशन है। परंतु आप लोग जानते हो, साउल साउल करके एक राजा था, दाऊद को जवानी में अभिषेक किया राजा बनने के लिए परमेश्वर ने, और 15-16 साल तक उसको राजा ही नहीं बन पाया। एक दिन परमेश्वर के सामने रोने लगा दाऊद, पिता 17 साल से तूने क्या किया है, राजा बनवा दिया, अभिषेक कर दिया है, आज शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, मैं राजा नहीं बन रहा हूँ, जंगल जंगल घूम रहा हूं। तो एक प्रार्थना किया, भजन संहिता 13 के 3, यहोवा मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। यानी तूने जो मुझे राजा बनाया, वाकई ये राजा पद मेरे को मिलेगा, जैसे भटकते रहूंगा? और उसने एक लड़ाई लड़ी और वो राजा बन गया। ये राजा बनना उस तकलीफ के समय हुआ कि तकलीफ के पहले ही तय हो चुका था? तकलीफ के पहले, कितने साल पहले तय हो गया था? 15 साल पहले। अब यूसुफ की कहानी को भी लेते हैं। यूसुफ जब नाली में डाल दिया गया और 17 साल की उम्र से चला गया, और उसको 30 साल तक तकलीफ हुआ, जेल में डाला गया, तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री बना, उसको तकलीफ को देखकर परमेश्वर मार्ग निकाला कि पहले ही मार्ग निकाल चुका था? ये मार्ग निकाल चुका था। हाँ, उत्पत्ति 37 का 9 पढ़िए जी। 37 से। हाँ, 37, जी। 37 का 9। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये कब देखा था? पहले ही देख चुका था। क्या उसी समय मार्ग निकाला? क्या परमेश्वर जब दुख था, तू जेल में है, तभी मार्ग निकाला? क्या नहीं, मार्ग कब निकाला? पहले निकाल चुका है। तो हम तो स्पेशल है ना, आमेन। हम तो अलग है ना, हम तो आमेन। यूसुफ से भी बड़े हैं ना। यस यस आमेन। हाँ, हम तो मूसा से भी बड़े हैं, हम तो एलिया से, सर सर तप्पू तप्पू सर, मूसा एलिया के बराबर अपने आप को ना रखो सर। मेरे प्यारो, हम सब उनसे बड़े हैं, क्योंकि हम पिता की संतान हैं। आमेन। हालेलुया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की क्या है? संतान है। संतान है। तो हमारे लिए योजना कब बनाया? पहले से। अब ये आज मेरे को कोई फोन करता, बोलता है कि बहुत टेंशन है, मैं ये हूँ वो हूँ, तो आपको लगता है आपके लिए परमेश्वर पहले से मार्ग रखा है? हाँ, कब? आज नहीं, बोलता है 2025 के पहले।
क्रूस पर परमेश्वर ने प्रभु चढ़कर वो मार्ग बना चुका है, वो है क्रूस का मार्ग। सभी लोग ताली मारे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रूस का मार्ग, क्रूस का मार्ग। पहले मैं बता रहा हूँ, आज इस सभा के खत्म होने से पहले एक घोषणा होगा और द्वार आपका खुल जाएगा। हालेलुया, द्वार आज खोलेंगे। बड़े धीरे धीरे तरीके से आप चलते जाइए। जितने लोगों के जीवन में आज द्वार खोलना है, तो इस मार्ग को पहले सुनते जाइए और अद्भुत रीति से आपके जीवन में द्वार खुलने जा रहे हैं। और आज जो द्वार खुलेगा, मैं कहना चाहता हूँ, इस साल महिमा आप लोग जनवरी में महिमा भर भर के आप क्या करेंगे, गवाही देने लगेंगे। ताली मारे चलो, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग तैयार है ना? द्वार खोलना है तो मार्ग को आज दिखाऊंगा। तो धन्यवाद क्रूस का मार्ग। हालेलुया। हाँ, 2025 साल पहले हम जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम अन्य जाति थे, परमेश्वर के निकट नहीं थे। बाइबल बताती है हम सब भेड़ों के नाई भटक गए थे। यशायाह 53 का 6 पढ़िए तो। हम सब भेड़ों के नहीं भटके थे, हमने सब अपना, जी, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जब हम अपने अपने मार्ग में चल रहे थे, शैतान के मार्ग को हम लोग मैंने अपना समझ रहे थे, और क्रूस पर 2025 साल पहले क्रूस पर परमेश्वर एक मार्ग खोल रहा था। हमारे अधर्म का बोझ उसके पर रख रहा था। क्रूस पर ऐसा क्यों किया गया? क्रूस क्या है? सकरा है। परमेश्वर का मार्ग क्या है? सकरा है। वो पाप जा नहीं सकता, और सकरे मार्ग में एक पवित्र और निर्दोष व्यक्ति ही प्रवेश करके जीवन पा सकता है। और जब वो हमारे पापों को उसके ऊपर रख रहा था, तो क्रूस के भीतर से एक रास्ता बन रहा था परमेश्वर के दाहिने और बैठने का। आमीन, हालेलुया। वो सहता गया तो भी अपना मुंह ना खोला। भेड़ बद होने के समय भेड़ी ऊन कुतरने की जैसे चुपचाप रहती है, वैसे ही वो चुपचाप रहा अपनी दुल्हन के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहा था? अपनी दुल्हन का पाप अपने ऊपर रख रहा था। वो धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर बोलता है अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा, और एक मार्ग खोल रहा था, और वो मार्ग जीवन का मार्ग क्रूस से होते हुए। बोलते क्रूस की कथा मूर्खता। हाँ, मूर्खता। क्रूस की कथा लोग सोचते हैं मूर्खता। क्या इतना एक लकड़ी का 3 टुकड़ा हमको स्वर्ग पहुंचा देगा? लकड़ी का 2 टुकड़ा हमें क्या करेगा? स्वर्ग पहुंचा देगा? बाइबल बोलती है ये क्रूस का मार्ग है, जो 2 टुकड़ा आपको कहाँ पहुंचा दे रहा है? स्वर्ग। क्या 5 खीले हमको जीवन दे देगा? हाँ। कांटों का ताज हमको क्या श्राप से छुटकारा दे देगा? हाँ। ये वो मार्ग है जिसके द्वारा जीवन आया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारों, मैं बता रहा हूँ, आज आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, परंतु 2025 साल पहले परमेश्वर ने अपना मार्ग दे दिया है। हालेलुया। अब मैं एक और बार मैं पूछता हूँ, परमेश्वर का मार्ग हमारे दुख के पहले कितने पहले बन चुका था? 2025 मैं कहना चाहता हूँ उसके भी पहले बन चुका था। जब हम मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमेश्वर अपने मार्ग में रख चुका था। बोलता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया, और तू जब पाप वहीं पर मैंने जब जाना, तो मेमने को क्या कर दिया? वध करके पवित्र और निर्दोष उसी में तेरे को रख दिया, और उसी समय मैंने अपना मार्ग तुझे दे दिया और सारे द्वार को खोलने के लिए आशीषित कर दिया। ताली मारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज के डेट में कोई बोलता है कि मेरे को मार्ग नहीं मिल रहा, मैं टेंशन में हूँ, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मेरे प्रियो, आप थोड़ा सा पीछे हटकर
क्रूस की ओर देखो, रास्ता मिलने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है कि ये वो मार्ग है जिस पर बुद्धि आपको मिलती है चलने के लिए, कृपा मिलती है। और एक और बात, इस मार्ग को चलने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। हालेलुया। हाँ, ये मार्ग को चलने के लिए परमेश्वर का वचन आपको दिया जाता है। हालेलुया। ये क्रूस का मार्ग चलने के लिए बोलता है कि 119 का 33 पढ़िए तो। जी। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। हाँ, 119 का 133 पढ़िए। 133। जी जी जी, 133। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। धन्यवाद देते हैं। बोलते हैं कि परमेश्वर के मार्ग में जब आप चलते हो तो कोई अनर्थ बातें, ना तो चिंता, ना तो दुख, ना तो तकलीफ आप पर प्रभुता कर सकती, ना परिस्थिति आप पर प्रभुता कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग आपको द्वार खोलता है। हालेलुया। भजन संहिता 65 का 11 में क्या लिखा है, पढ़िए तो। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसा द्वार खुलता है कि इस मार्ग पे चलने से उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आपका अंदर विश्वास आ रहा है क्या? इस मार्ग के लिए आपके अंदर एक प्रेम आ रहा है कि मुझे ये मार्ग आज ही क्या करना है, आज ही घोषणा में लेकर। हालेलुया। बोलता है कि भजन संहिता 110 का 7 बोलता है कि वो मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण उसका सिर ऊंचा रहेगा। सिर को ऊंचा करेगा। और मेरे प्यारों में धन्यवाद देता हूँ, आपके आपके सिर को वो क्या नहीं करने वाला है, नीचे नहीं डाउन करेगा, नहीं, नीचे नहीं, ऊपर रखने वाला है। आमीन। है ना। और लास्ट एक वचन खोल करने के बाद अब हम लोग एक क्रिया करेंगे, ताकि आप लोगों का जीवन का भी द्वार कैसे खुलेगा। प्रकाशित वाक्य 5 का 9-10 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य सर 5 का 9-10। जी। वे ये नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज ये द्वार हम खोलेंगे। बोलते हैं कि आप इस द्वार के योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको याजक बनाया है पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है क्रूस का मार्ग द्वार खोलता है, क्रूस का मार्ग द्वार खोलता है। आइए धन्यवाद देते हैं, एक ऐसी घोषणा करें। सवाल होता है कि सर, मैं ये क्रूस का मार्ग तो बहुत बड़ा है, क्या? हाँ, विश्वास के द्वारा आज मैं घोषणा करूंगा तो क्या द्वार खुलेगा? मैं यकीनन कहता हूं कि द्वार खुलेगा, क्योंकि आप ये बताइए, परमेश्वर ने आपके लिए जो मार्ग बनाया है पहले ही बना चुका है, तो फिर आप चले या ना चले, परमेश्वर एक वचन बोलता है ना, दाहिनी ओर बैठा चुका हूँ। क्या आप विश्वास करते हुए घोषणा करना शुरू करें? हालेलुया। आप नहीं चल पाए, आपने बहुत बड़ी गलती की, आप अपने मार्ग पर चिंता करके बैठे हैं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, परंतु विश्वास करो, जब ये सारी बातें शैतान आपको बोल रहा है, तो ये भी बात तो सच है ना कि परमेश्वर के दाहिने और आपको बैठा दिया गया है। यानी एक ऐसा अब्राहम भी है जो इस मार्ग पर चला नहीं, और एक ऐसा अब्राहम भी है जो चलकर दाहिने और बैठ गया है। अब आपके जीवन में दो अब्राहम दिख रहे हैं, एक ऐसा अब्राहम जो व्यवस्था पर चल के बैठा हुआ है, एक ऐसा अब्राहम जो वचन के ऊपर चलकर दाहिनी ओर बैठ गया है। तो हमें उस अब्राहम को क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए, दाहिनी ओर बैठे जा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ।
शायद घोषणा करने से पहले और एक उदाहरण देना ही पड़ेगा। धन्यवाद देते हैं। एक अनीता जी, आपके पास अरबों की संपत्ति है, रात को नींद नहीं आएगी अब तो। नहीं, चलो, परमेश्वर की बेटी है, अरबों की संपत्ति के मालकिन हो सकते हैं। अरबों की संपत्ति है और आपके पास एक रिक्शा वाला आया, आप चाहते हो कि उसको 1000 करोड़ रुपया उसको दान कर दो, है ना? उसको 1000 करोड़ रुपया दान कर दो। जानते हो उस रिक्शे वाले की मानसिक स्थिति कैसे हो जाएगी? उसको अगर 1000 करोड़ दे दिया जाए, उसको पूछा जाए कि क्या करेगा बेटा इस पैसे का, तो एक ही बात बोलेगा, 10-15 ऑटो खरीद लूंगा और 15-20 रिक्शा खरीद लूंगा, किराए पे चलाऊंगा। क्योंकि उसको समझ नहीं होगी कि 1000 करोड़ रुपया कैसे करूंगा कर, है ना? पर आपको यकीन है, क्योंकि हम इंसान ने उसका मार्ग खोला है। पर परमेश्वर जब बोलता है कि मैं तुझे धनवान बनाता हूं, तो आपको मालूम है धनवान प्रकट होने से पहले पूरी तरह से बुद्धि दे दी जाती है। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे संतान बनाता हूं, इसका मतलब कि परमेश्वर की संतान होने की बुद्धि हमें पहले दी गई है। वो बोलता है कि मैं द्वार खोल रहा हूं, इसका मतलब है कि आपको बहुत बड़ा द्वार खोलने से पहले उसके साथ साथ बुद्धि भी आएगी। विश्वास करते हैं कि आज की घोषणा आपका द्वार खोलेगी। हालेलुया। मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्रूस के मार्ग का 10 पॉइंट बताऊंगा, 10-12 पॉइंट, और उसको पहले सुनेंगे, फिर घोषणा में लेकर आएंगे, और सेकंड बार जब घोषणा में लाएंगे तब तक आपके मार्ग खुल चुके होंगे। विश्वास कीजिएगा। इस समय आप लोगों को जितनों को मार्ग द्वार खोलना है, अपना अपना द्वार खोले। किसी की नौकरी का द्वार नहीं खुल रहा होगा, किसी की शादी का द्वार नहीं खुल रहा होगा। परमेश्वर के मार्ग में आप आएंगे तो द्वार खुलेगा। परमेश्वर जो द्वार खुलेगा इस साल कोई बंद नहीं कर सकता। वो द्वार आपके लिए सदा के लिए होगा। कितनों के जीवन में एक आनंद का द्वार खोलना है। मैं बोलता हूँ परमेश्वर का मार्ग आज विश्वास के द्वारा खड़े हो जाएंगे। आप आनंदित हैं? मैं स्टार्ट करूं? पहले मैं कुछ बातें बोलूंगा, उसके बाद फिर घोषणा, आधे में ही घोषणा, फिर मैं आपको घोषणा के लिए तैयार करूंगा। क्रूस का मार्ग पश्चाताप का मार्ग है। क्रूस का मार्ग पश्चाताप का मार्ग है। पश्चाताप करती हो आप क्रूस के मार्ग में, आप जीवन के ऊपर। क्रूस का मार्ग में चलना का मतलब है पश्चाताप। पश्चाताप करना, पापों का पश्चाताप करना। क्रूस का मार्ग यानी मन फिराने का मार्ग है। क्रूस का मार्ग क्षमा पाने का मार्ग है। क्रूस का मार्ग पवित्र लहू में परमेश्वर को खोजने का, परमेश्वर के निकट आने का मार्ग है। क्रूस के मार्ग मेल मिलाप का मार्ग है। क्रूस का मार्ग शरीर की बातों को क्रूस पे चढ़ा देने का मार्ग है। क्रूस का मार्ग अपने आप को शून्य कर देने का मार्ग है। क्रूस का मार्ग नया जन्म लेने का मार्ग है। क्रूस का मार्ग उसकी आज्ञा पर चलने का मार्ग है। क्रूस का मार्ग विश्वास का मार्ग है। क्रूस का मार्ग नई वाचा में जय प्राप्त करना है। क्रूस का मार्ग परिस्थिति पर जय प्राप्त करना है। क्रूस का मार्ग शैतान और उसकी शक्तियों को कुचलने का मार्ग है। क्रूस का मार्ग गवाह बनना, गवाही देने का मार्ग है। और क्रूस का मार्ग अनंत जीवन में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने का मार्ग है। मेरे प्रियो, जब इतनी घोषणा को मैं अभी करवाने जा रहा हूं, है ना, आपका द्वार धीरे धीरे खुलने जा रहा है। एक बार सभी लोग म्यूट खोल के हालेलुया बोल दे कि आज लेंट डे में हालेलुया आज धन्यवाद देते हैं जितने लोग चर्च खोलना चाहते हैं, जितने लोग अपने जीवन में कोई द्वार खोलेगा।
आइए क्रूस के मार्ग से हम चलते हैं, और ये वो घोषणा है जिसमें कि हर एक बातें आ चुकी हैं। और आप जब घोषणा करते हैं, क्या आपने ये वचन सुना है? उद्धार पाने के लिए मन में विश्वास किया जाता है, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10। अनीता जी, जी सर, रोमियो 10 मैं 9 हाँ 10 में मैं किस बात पर बोल रहा हूँ कि आज ही आपका द्वार खुल जाएगा? सर, हम इन बातों पर हम विश्वास करने जा रहे हैं और मुंह से क्या करने जा रहे हैं? अंगीकार करने जा रहे हैं तो सर। द्वार तो खुलेगा ही ना। सभी लोग ताली मारे कि द्वार खुलने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। क्या आपको लगता है कि क्रूस का मार्ग जगत की उत्पत्ति से पहले आपके लिए लाया गया? तो मैं कहना चाहता हूँ कि मार्ग आज ही को, द्वार आज ही को। आमेन, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं 2025 में प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ गया, तो मैं कहता हूँ कि द्वार आज ही खुलेगा। आमेन। आप सोचते हैं कि 2 लकड़ी के द्वारा स्वर्ग पहुंचा जा सकता है? मैं कहता हूँ कि आज ही यस, आमेन, हालेलुया। अगर आपको लगता है कि 5 छेदे आपको स्वर्ग पहुंचा दिया है, तो मैं कहता हूँ कि आज ही आपका द्वार खुलने जा रहा है। आमेन, कांटों का आमेन, ताज आपका हालेलुया। श्राप तोड़ चुका है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप आशीष में आज ही आने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आमेन। तैयार हैं? आपके परिवार में जितने लोगों के लिए आप करना चाहते हैं उनके नाम लो, और थोड़ी देर प्रार्थना करो कि पिता, हमारे इनके द्वार खुल जाए। उनका नाम लेकर बोलो, इनका द्वार खुल जाए, जीवन का द्वार खुल जाए। जिनकी बेटियां शादी होने के लिए हैं, वो बोलो मेरी बेटी का द्वार आज खुल जाए। मैं आज क्रूस के मार्ग पर मैं क्रूस के मार्ग की घोषणा कर रहा हूँ। मैं विश्वास के साथ घोषणा कर रहा हूँ, मार्ग खुल जाए। मैं कहने जा रहा हूँ जिनको जिनको रास्ता नहीं मिल पा रहा, बोले मार्ग खुल जाए, मार्ग खुल जाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का इस समय रजनी वेलू, पिंकी साहू, मुस्कान, मिंटी जी, मैरी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप अभी बोले कि मेरा मार्ग, मैं क्रूस के मार्ग पर अंगीकार करने जा रहा हूँ और मेरा मेरा द्वार खुल जाए, मेरे जीवन का द्वार खुल जाए। वर्षा सिस्टर, जीवन का द्वार खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए घोषणा में चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पोको X7 प्रो जिसका भी है, POCO, आप अपना नाम बताएं, ताकि मैं इस समय घोषणा कर रहा हूं तो आपके नाम के द्वारा उसने बुलाया है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड सर, मैं आशीष हूँ। आशीष, द्वार खोलने जा रहा है। आशीष, आमेन, द्वार खोलने जा रहा है। आशीष, तुम्हारे जीवन का यस जीसस मास्टर, आमेन। आज क्रूस के मार्ग पर हम अंगीकार करने जा रहे हैं विश्वास से। आइए धन्यवाद देते हैं। पहला आरंभ करते हैं, और सभी लोग एक जगह बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और आत्मा में महसूस करें। आत्मा में थोड़ी देर हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। परमेश्वर का मार्ग क्रूस का मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग क्रूस का मार्ग है, और क्रूस का मार्ग अनंत जीवन। क्रूस का मार्ग परमेश्वर का मिलन है। क्रूस का मार्ग परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने का है। आइए धन्यवाद देते हैं। क्रूस का मार्ग पश्चाताप है। क्रूस का मार्ग पश्चाताप का मार्ग है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, मैं पश्चाताप के साथ क्रूस पर चल रहा हूं। हाँ मेरे पिता, मैं पश्चाताप के साथ क्रूस पर चल रहा हूं, और प्रभु यीशु मेरा पश्चाताप बना है। क्रूस का मार्ग मन फिराने का मार्ग है। हाँ मेरे पिता, मैंने मन फिराकर क्रूस के मार्ग में चल रहा हूं। मैं संसार के मार्ग को छोड़कर मैं क्रूस के मार्ग में चल रहा हूं। मन फिराकर क्रूस के मार्ग को मैंने विश्वास से अपनाया है। मैंने क्रूस के मार्ग को विश्वास से अपनाया है। क्रूस का मार्ग क्षमा करना है। हाँ मेरे पिता, क्रूस का मार्ग में मैंने विश्वास से सबको क्षमा किया है। हाँ मेरे पिता, आपकी सामर्थ्य में मैंने सबको क्षमा किया है।
क्रूस का मार्ग पिता से क्षमा पाना है। हाँ मेरे पिता, मैं क्रूस के मार्ग से मैं धर्मी हूं। क्रूस का मार्ग पवित्र लहू में जीवन जीवन पाना है। हाँ मेरे पिता, पवित्र लहू के द्वारा मैं परमेश्वर के निकट आया हूं। क्रूस का मार्ग शरीर की बातों को क्रूस पर चढ़ा देने का मार्ग है। सभी लोग बोलिए, क्रूस का मार्ग शरीर की बातों को शरीर पर क्रूस पे चढ़ा देने का मार्ग है। हाँ मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूं कि मेरी आंखों की अभिलाषा, शरीर की लालसा, अभिलाषा सब कुछ क्रूस पे चढ़ चुका है। क्रूस का मार्ग मेल मिलाप का मार्ग है। हाँ मेरे पिता, मैं मेल मिलाप की आत्मा में मैं राजदूत हूं। मैं क्रूस के मार्ग में मैं विश्वास के साथ मेल मिलाप में हूं। क्रूस का मार्ग अपने आप को शून्य कर देना है। हाँ मेरे पिता, प्रभु के शून्यता में मैं शून्य हूं। क्रूस के मार्ग में मैं प्रभु में शून्य हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं प्रभु में शून्य हूं। क्रूस का मार्ग नया जन्म पाना है। हाँ मेरे पिता, क्रूस के मार्ग में मेरा नया जन्म हुआ है। मैं पानी और आत्मा से नया जन्म पाया हूं। हाँ मेरे पिता, क्रूस के मार्ग में मैं नया जन्म पा चुका हूं। क्रूस का मार्ग नई वाचा में जय प्राप्त करना है। हाँ मेरे पिता, मैं क्रूस के मार्ग में नई वाचा में जय में हूं। नई वाचा मेरे हृदय में डाला गया है। नया मन, नया हृदय, नई बातें मेरे अंदर है। क्रूस का मार्ग परिस्थिति पर जय प्राप्त करना है। हाँ मेरे पिता, क्रूस के मार्ग में मैं सब कुछ पांव तले कुचलता हूं। परिस्थिति के ऊपर मैं जय हूं। क्रूस का मार्ग शैतान और उसकी शक्तियों को कुचलने का है। हाँ मेरे पिता, मैं ऊपर से जन्म लिया हूं। मैं नई सृष्टि हूं। शैतान और उसकी शक्तियों को प्रभु का पांव मेरा पांव है, मैं कुचलता हूं। क्रूस का मार्ग गवाह बनना और गवाही देने का है। हाँ मेरे पिता, मैं जो लहू में जयवंत हूं, मैं गवाह देने के लिए, गवाह बनने के लिए और गवाही देने के लिए मैंने नया जन्म पाया है। क्रूस का मार्ग शैतान को गिराने का मार्ग है। क्रूस का मार्ग अनंत जीवन में परमेश्वर के दाहिनी और बैठने का मार्ग है। हाँ मेरे पिता, क्रूस के मार्ग से मैं आपके दाहिनी और अनंत जीवन पाकर बैठ चुका हूं और सब कुछ प्रभु में पांव तले कर दिया गया है। मैं सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता का शिरोमणि हूं प्रभु में। पिता, राज्य से मेरा द्वार आप खोल रहे हैं। पिता, आप द्वार खोल रहे हैं। पिता, आप जो द्वार खोल रहे हैं, कोई भी बंद नहीं कर सकता। आज मेरे जीवन का द्वार खुल चुका है। क्रूस के मार्ग में मैंने जीवन का द्वार खोल दिया है। प्रभु यीशु ने मेरे जीवन का द्वार खोल दिया है। मैं उस द्वार के अंदर और बाहर आना जाना करता हूं। अब मैं इस द्वार के अंदर जाकर मैं कहता हूं कि सारी तृप्त वस्तुएं मेरे लिए है। आत्मिक आशीष मेरे लिए है। मैं प्रभु का वारिस हूं और मिरास में सब कुछ दिया गया है। ये द्वार संसारिक जीवन में भी खुल चुका है। मेरी नौकरियों में खुल चुका है। मेरे मेरे जीवन में खुल चुका है। मेरी शांति के लिए खुल चुका है। मैं आनंद के लिए ये द्वार खुल चुका है। मेरे जीवन में सब कार्यों के लिए द्वार खुल चुका है और मैं घोषणा करता हूं कि मैं प्रभु यीशु में आनंदित हूं। जय प्राप्त करके प्रभु में मैं जय की घोषणा करता हूं। आमीन, आमीन। मेरी घोषणा मेरा अंगीकार है और मेरा अंगीकार ही मेरा जीवन है। यही मेरी घोषणा, मेरा जय है प्रभु यीशु में। आमीन, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन।
आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं, आपने जो विश्वास किया और द्वार खुला। और आप लोग अगर चाहें तो ये घोषणा, क्रूस के मार्ग की घोषणा हम लेंट डे में कई बार आप कहेंगे तो जरूर हम हफ्ते में एक बार जरूर ये घोषणा करेंगे। हालेलुया, ताकि द्वार जो खुला है अब कोई बंद नहीं करेगा। हालेलुया, परमेश्वर ईश्वर से हालेलुया। आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रिकॉर्डिंग को बंद कर दे बेटा।